हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो ये हमारा पहला दिन बोलूँगा एक्चुअली, क्योंकि रात को पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट वो दिन खत्म ही हो गया था। हमारा पहला दिन मेरे गांव आरे गांव बागेश्वर पहुँच तो हम लोग गए हैं, लेकिन यहाँ पे ना रात से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश होती ही जा रही है। मेरे घर से कुछ ऐसा व्यू आता है सामने की तरफ। बगल में हमारी ताई जी रहती हैं और इस साइड भी हैं जो भी कुछ रिलेटिव रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि मैं बहुत कम गांव आता था। ये पूरे ऐसे पहाड़ों में खेत होते हैं, वो स्टेप फार्मिंग वाले हैं और कुछ एक आध घर बने हुए हैं बीच बीच में। और जो वाला ऐसे देख रहे हो ना, ये वाला घर, और ये यहाँ पे स्कूल भी है ये वाला। इसके बैक साइड में नदी बहती है, सरयू नदी, और सामने की तरफ देखो माउंटेन्स। तो ऐसा कुछ व्यू आता है। तो अभी तो फिलहाल काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं सोच रहा था मॉर्निंग में कि वॉक पे जाऊँगा, लेकिन बारिश हो रही है तो अभी कहाँ ही जाऊँ। और दिखाता आपको कि कैसा लगता है मेरा विलेज। अभी बारिश हो रही है तो कहीं जा नहीं सकते, जैसे बारिश कम होगी फिर एक बार आपको दिखाऊंगा आसपास की चीज़ें, गाँव में क्या क्या है और कैसा दिखता है मेरा गाँव। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है, वो धुआं सा उठ रहा है ना पहाड़ों में से बारिश की वजह से, बड़ा अच्छा बादल है शायद मेरे ख्याल से। तो फिलहाल अभी बाहर तो जा नहीं सकते, इसको मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि यहाँ पे ना बढ़िया कीड़े मकोड़े आते हैं। और कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे शहरों की तरह नहीं है, इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ, इतने बड़े बड़े मकड़ियाँ। लाइट भी नहीं है घर में, ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, हम लोग सफाई करने में लगे थे, तो अभी पूरे रूम साफ़ वगैरह है। सामान हमारा अभी भी थोड़ा बिखरा हुआ, क्योंकि सेटल करने में तो टाइम तो लगता ही है। एक बार अगर लाइट वाइट आ जाएगी ना तो फिर आपको अपने घर का मैं टूर कराऊंगा कि क्या क्या है मेरे घर पे। बहुत बड़ा घर नहीं है, तो छोटा सा ही घर है, फिर भी गाँव का घर तो घर ही होता है। फिर यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं सोच रहा था यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने का, लेकिन अंदर तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है किसी का भी। मतलब जियो फिर भी चल रहा है, आइडिया का भी ठीक ठाक नेटवर्क है, लेकिन इंटरनेट किसी का इतना अच्छा नहीं चल रहा कि जिसमें मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ। और एयरटेल तो भाई बर्बाद है, तब आए यहाँ पे एयरटेल। पैसा बर्बाद है तुम्हारा, इतना ऐड देने का कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बाहर आया था देखने के लिए, कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो मेरे पास डोंगल है तो यहाँ पे कहीं बाहर रख के टांग के देखता हूँ कि अगर वहाँ से इंटरनेट चल जाए तो। बट इतना भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। बस जियो ही है जिसका 4G दिखा रहा है, लेकिन स्पीड इतनी मिल नहीं रही मेरे को। और साला एक तो ये बारिश ने सारा मूड ख़राब कर दिया है यहाँ पे। बारिश जब से सुबह से बारिश हो जा रही है। मेरे को इंटरनेट वाले को फ़ोन भी करना था, जो इंटरनेट कनेक्शन लगाता है यहाँ पे। ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, एक दो ही हैं जो इंटरनेट लगाते हैं यहाँ पे। और मैं सोच रहा था बारिश बंद हो जाती तो उसको फ़ोन करता यहाँ पे कुछ कनेक्शन वगैरह लगाने के लिए। फ़ोन तो मैं कर दूँ, लेकिन वो कनेक्शन लगाया कैसे? जब बारिश बंद होगी तभी तो आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो गई। मेन तो मेरा वर्क फ्रॉम होम, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन साला ये बारिश कम नहीं हो रही, ये साला दुख ख़त्म का ही नहीं होता भाई। अरे सामने पहाड़ों में देखो यार क्या व्यू आ रहा है। इंटरनेट सब छोड़ो, ये देखो क्लाउड्स आ रखे पूरे पहाड़ों में। सुबह मॉर्निंग के टाइम बहुत कम थे और अभी तो अलग ही व्यू दिख रहा है। अरे मैंने बात करी इसलिए, अभी वो कह रहा है अभी तो मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा कह रहा है इंटरनेट लग जाएगा। मैंने कहा चालू कितने टाइम तक होगा? कह रहे हैं हाथों हाथ चालू हो जाएगा। फिर तो सही है ना। पिछली बार हम लोग आए थे, क्या कैसा लड़का था, वो कह रहा 3-4 दिन लग जाएंगे चालू होने में। मैंने कहा इसका मन नहीं है लगाने का, इसलिए हम लोग यहाँ से फिर कोतवाली चले गए, वरना हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो मुझे वही डर था यार, मैंने कहा 3-4 दिन ले लेगा तो दिक्कत से आ जाएगी। वैसे अभी लग ही जाता है इंटरनेट, अभी चाल काम भी स्टार्ट हो जाता। अगर ये बारिश ना छत में से पानी की तरह नहीं आ रहा है, और इस साइड भी ये तो अभी कम हो गया। पहले तो सुबह तो ऐसा लग रहा है पूरी यहीं से वाटरफॉल गिर रहा है सारा। और ये क्या चीज़ है ना, गाय वाय भैंस को खिलाने के लिए होती है। अगर उसको पहले बोलते थे तो पहले ही लगाता ना। अगर यहाँ पे मकान नंबर भी होते तो हम लोग दिल्ली से फ़ोन करके बोलते कि लगा दो, करके पेमेंट में ऑनलाइन कर देता। और यहाँ पे ये ना कि मेरे को भी एक्जैक्टली पता नहीं कि कौन अगल बगल में रहता है यहाँ पे। सब ताऊ जी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं को जानते हैं जिनके वहाँ इंटरनेट लगा हो। और मुझे पता नहीं कि इसके वहाँ इंटरनेट लगा है, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि वहीं चल के बात करता हूँ। अब गाँव में तो यही होता है यार कि हाउस नंबर तो होते नहीं है, सब नाम से ही जाते हैं। मेरा तो मन यहाँ पे बार बार से आ रहा है, मन दरवाज़ा खोलूँ और ऐसे बस बैठ के सामने पहाड़ देखो है, क्या बादल आ रखे। कोई तो गर्मी होती ना तो हम लोग तो वहाँ नदी में जाता हूँ तैरने के लिए, अभी थोड़ी ठंड आ गई ना। ये देखो बारिश में नदी की धार बन गई यहाँ पे। एंड ये मेरी छत, यहाँ से देखो व्यू कैसा आता है। ओए उस साइड देखो क्लाउड्स कितने ज़्यादा और हैं। मैंने इतने क्लाउड्स देखे नहीं, वैसे पहली बार ही देख रहा हूँ मैं जब गांव पहुँचा और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बट ये ऐसा कुछ व्यू है। और मेरे छत पे आने का एक और रीज़न था कि पीछे वाला जो कमरा है उसमें पानी आने लग गया है, तो समझ नहीं आ रहा वो पानी आ कैसे रहा है। तो मैं छत पे झाड़ू लेके आया था, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पानी बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ।
यार ये देखो रूम में क्या हो गया, पूरा देखो फर्श पे कैसे पानी आ रखा है, और ये पानी आ रहा है ऊपर यहाँ से कहीं से। अब लेकिन समझ में नहीं आ रहा है पानी आ कहाँ से रहा है, क्योंकि छत में मैं देखा आया वहाँ पे कैसे कुछ है नहीं लीकेज वगैरह। यहाँ पे देखो पूरा बारिश का पानी आ चुका है। ये हमारा बैक साइड वाला रूम है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब कोई रहता नहीं है घर में काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक। अभी तो फिलहाल हमें एक ही दिन हुआ यहाँ रहते हुए, तो अब धीरे समझ में आया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने कुछ चेकलिस्ट बना ली जो चाहिए मार्केट से, लेकिन बारिश ख़त्म हो तभी तो कुछ होगा। अभी तक बारिश हो रही है और दीपा ने अभी कपड़े धोए थे वो भी सूख नहीं पा रहे, क्योंकि साला ये बारिश कम हो तभी तो कुछ काम हो पाएगा। पहला दिन ही हमारा उत्तराखंड में बड़ा धमाकेदार हो गया है। मतलब जैसे हम लोगों ने एंट्री करी ना, वहाँ पे बताता हूँ देखो, वहाँ पे उस साइड यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी और यहाँ से हम लोग ऐसे चढ़ गए ऊपर, क्योंकि मेरा जो घर है थोड़ा मेन रोड से ऊपर की तरफ है। और जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई ना तब से बारिश हो रही है कंटिन्यूस। आज मॉर्निंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 घंटे से ऊपर ही हो गए हैं और कंटिन्यूस बारिश होती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा साला कब तक होगी। हरा भरा और का है। घर के जस्ट सामने ही यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है। यहाँ पे और क्या मूली, तो दीपा तोड़ रही है मूली के पत्ते। क्या बनाओगे इसका? सब्जी, मूली के पत्तों की सब्जी। वो उखाड़ मत देना तुम। ये लो पकड़ना, देखो हरी भरी। भाई पहाड़ों में रहने का मज़ा यही होता है, हरी भरी सब्जियाँ मिलती खाने के लिए। यहाँ पे देखो कितनी सारी सब्जियाँ उगी हुई हैं। ये पालक वालक पता नहीं, मेथी वेथी, कौन कौन सी सब्जियाँ। यहाँ पे मिर्च उगी हुई है सामने, ये मिर्च का पेड़ है। ये इतना मेरे को नहीं पता भाई, इस मामले में हम बिल्कुल अनाड़ी हैं। अब मुझे तो हरी सब्जियाँ देख के समझ में आता है साला मेथी और पालक में फ़र्क क्या होता है। हम वैसे ज़्यादा भी बन गए तो हम लोग रात को खा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूली के पत्ते नहीं है, मूली के ऊपर से तोड़ रही तो मूली के पत्ते ही होंगे। कैसे कांटे से चुभ रहे हैं इसमें से ना। हो गया, और दिन के करीबन 1 बज रहा है, अभी तक बारिश हो रही है। साला ये दर्द काहे ख़त्म नहीं होता। ये दूध निकालने वाली बाल्टी है ना गाँव में। देखना अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, तो गुलदस्ता सा लग रहा है। लाइफ में ना 2-3 बार ऐसा हुआ होगा जब मुझे बारिश देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई है। आज का दिन उनमें से एक है। उसका रीज़न ये नहीं कि बहुत अच्छा वेदर हो, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बाहर। रीज़न ये है कि मेरे सारे काम रुके। पहला दिन है मेरा गाँव में आज, और इतनी बारिश देख के ना दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को दाल बनाना सिखाओगी? बना देता हूँ, उसमें क्या है। आज वैसे क्या बना रहे हैं हम लोग, कौन सी दाल बना रहे हैं? अभी तो हमारे पास अरहर बनता ही है। अरे अच्छा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। साला मूली के पत्ते कम काटे वाले पेड़ में लगा है। पहाड़ों में आते ही मैंने सब्जी काटनी स्टार्ट कर दी। ये ठीक है ना, देखो। हाँ पक्के वैसे भी हो जाएंगे। ये रही वो मूली के पत्तों की सब्जी जो भी हम लोगों ने कट करी है, और इसको पकाएगी दीपा। तो गाइस हमारी दाल रेडी हो गई है और इस कढ़ाई में पक रहा है मूली के पत्तों की सब्जी। भात खाचा, भात खा लू छू, ये तो कुछ और ही हो गया। दिस इज कॉल्ड विलेज लाइट। लाइट का पता नहीं है, बारिश आई है तो रुक नहीं रही है। ये भी ऐसा ब्लॉग बनाएंगे पूरा, जिसे हम लोग पूरे दिन पहाड़ी बोलेंगे बस, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक हमारी बारिश ने मज़ा ले रखा है, बंद ही ना हो रही। अभी ये देखो इतनी सारी सब्जी काटी थी पूरी थाली भर के, और कितनी सी रह गई। अभी तो ये और सूखेगी ना, मतलब काटो इतना ज़्यादा भर भर के और निकलता है इतना सा। फिर गाइस ये हमारा है दिन का खाना। ये हमारा पहला दिन आज हमारे गाँव में, और ये लंच चावल और दाल हम लोग दिल्ली से लेके आए थे, क्योंकि 2-3 दिन का हमने सोचा था नहीं कहाँ से लाना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा। और अच्छा हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी तो बेसिक चीज़ें हम लोग घर से ही ले आए थे। और ये एक मूली के पत्तों की सब्जी देखो बन के कैसे तैयार हो गई है, और साथ में अचार तो यहीं पे ही था। कैसी बनी है दाल? वैसे मुझे पता नहीं चाहिए ना, बनाई तो तुमने। सही हो रही है। बाहर भी बारिश हो रही है, और क्योंकि हमारे घर में यहाँ पे टंकी वगैरह नहीं है अलग से ना, तो हम ये गधेरे का पानी आता है सारा। तो अब ये देखो पानी कैसे पीला पीला हो गया है। ये वैसे साफ पानी, लेकिन तो क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो गधेरों में मिट्टी विट्टी आती है पहाड़ की, इसलिए वो पानी पीला हो गया। वैसे वो साफ़ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना पता है, एक तो इंटरनेट नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की लाइट नहीं आ रही, क्योंकि कल रात से बारिश हो गई। कल रात को कब लाइट गई, सुबह जब हम लोग उठे थे
लाइट ही नहीं यहाँ पे। कैसा ही ठेकेदार था यहाँ पे, दीवारों का कलर इतना हरा करके गया है कि जो लाइट आती है ना वो भी डल हो जाती है यहाँ पे। तो अब मुझे 1-2 LED भी खरीद के लानी पड़ेगी मार्केट से, ताकि थोड़ा ब्राइटनेस रहे, थोड़ा उजाला रहे रूम में। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये शीशे वाले जो लगाए ना खिड़कियाँ, इसकी वजह से काफ़ी अंधेरा हो रहा है। एक बार खोल के देखता हूँ कितना उजाला आ रहा है यार, काफ़ी उजाला आ रहा है यहाँ से। तो सब खोल देता हूँ। अब एक्चुअली मैं सही उजाला हो रहा है रूम में, बाहर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर शाम के 6 बज गए और अभी तक इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आवाज़ जारी होगी आपको उस साइड, तो पूरा ब्लैक होता है तो क्या ही दिखाऊँ आपको। और यहाँ पे ना शाम को थोड़ा लोग कम ही निकलते हैं बाहर, क्योंकि मतलब बाघ के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, इसलिए शाम को लोग कम ही निकलते हैं बाहर। तो हम लोग थोड़ा अंधेरा होता है ना तो नहीं निकलते बाहर। और दीपा अभी शाम की चाय की तैयारी कर रही है, 6 बज गए हैं। यहाँ पे हमारा स्कूटर नहीं कुछ है नहीं, तो ये बेलन से अदरक को कूटे जा रही है। गाइस खाना खाने के बाद भयंकर नींद आई ना हम लोगों को, तो पता ही नहीं चला कि मतलब दिन में सो रहे रात में सो रहे। मैं तो बेहोश होकर सोया एकदम। मैं तो आधा भी नींद में हूँ, तो एक बार चाय थोड़ी अंदर जाएगी ना सारी नसें खुल जाएंगी। ध्यान से देखिए इस औरत को, क्यों? दिल्ली की मॉडल लड़की गांव में आके कैसे पटले पे बैठ के चाय पी रही है। गाँव का आते गाँव वाले बन जाते हैं। नमक पारे भी लेके आ जाए, और ये मठरी भी है। खाने का बिल्कुल जुगाड़ करके लाए दिल्ली से, 3-4 दिन भी घर पे रहना पड़े तो रह सकते हैं आराम से। हाँ चावल डाल दो थोड़ा सा। तो गाइस हमारा डिनर भी बन गया। मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम का भी कोई सेटअप वेटअप यहाँ पे बना नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बेड पे रख के लैपटॉप और नीचे यहाँ पे बैठ जाता हूँ, फिर करता हूँ। तो आज डिनर में बनाया दीपा ने आलू की सब्जी, कुछ अलग ही स्पेशल तरीके से काटी हुई गोल गोल करके। दाल है, फ्राइड राइस, फ्राइड जीरा राइस। अरे यार फिर से गलती से मिस्टेक हो गई। भगवान ही कब एक मैं अगर एक चीज विश मांगूंगा ना तो ये मांगूंगा कि जैसे मैं ब्लॉग करना स्टार्ट करूँ तो अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाए। साला इतनी देर लंबी रिकॉर्डिंग करी और मैंने रिकॉर्ड और बटन दबाया। सबको दोबारा बोलना पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं बताता हूँ उसको एक अपडेट, जो पहले वाला फ्लो तो नहीं आएगा। याद है क्या क्या बोला था? जीरा राइस। जीरा, तो जीरा से मुझे हमेशा याद आता है कि मेरा दोस्त था योगेश शिंदे, तो जीरा से मुझे याद है जीरा राइस। तो जब भी हम लोग पार्टी वार्टी करने बैठते थे ना, या कभी रूम पे रहते थे, मैं रूम पार्टनर जब हम लोग फरीदाबाद में जॉब करते थे, तो कह रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट ग्रुप भी था वो, उसने मेरे को सिखाया था फर्स्ट जॉब में। तो उसकी 2 चीज़ पसंद थी हमेशा, जीरा राइस और तड़का दाल, पीली वाली दाल बोलता था वो। चंदन यार पीली दाल और जीरा राइस मंगाते हैं, नॉर्मल राइस तो उसने कभी खाए नहीं होंगे। तो सब लोग होता है भाई क्या तो ये मैं तो साथ में था तो मुझे बता था कि बहुत पसंद है। बाकी जो बैठे थे भाई क्या शिंदे तू हमेशा पीली दाल और जीरा राइस मंगाता रहता है। जीरा का नाम था उसकी याद आ गई। दब रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। हाँ फैसला ये भी। तो गाइस यही था आज के दिन हमारा, जो हम लोगों ने पूरा दिन घर के अंदर गुजारा विदाउट इंटरनेट। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, हमारा जो विलेज लाइफ है फर्स्ट दिन। और बाहर में दिखा नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट वाले अगर जैसी बारिश रुकेगी ना तब आपको दिखाऊंगा आसपास की जगह। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।